हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में मैंने इसमें क्या हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो डाले थे, जैसे कूलाम का नियम भया, अध्यारोपण सिद्धांत, बहुल आवेशों के बीच बल या विद्युत आवेश। ठीक है, इसी तरह के मैंने कुछ बीच बीच मतलब वीडियो डाले थे, सो कि आपको उससे हेल्पफुल मिल सके। अगर आपको देखना है तो कृपया हमारी चैनल पर जाएं, वहां पर आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आज हम यहाँ पर लेकर आए विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें आज हम बेसिक कुछ लेक्चर करेंगे। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, विद्युत आवेश क्षेत्र होता क्या, ये सब करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, क्योंकि ये क्लास 12 फिजिक्स की प्रथम क्लास है, पहली क्लास। तो पहली बात करते हैं विद्युत आवेश। आवेश क्या है? देखिए, आवेश आप सभी लोग जानते होंगे। आवेश आवेश क्या है? ठीक, देखिए आवेश जो है वो पदार्थ का वह गुण है जिसके पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या उसका अनुभव करता है, उसको हम विद्युत आवेश कहते हैं। इसकी डिफिनीशन हम लिख सकते हैं। चलिए एकदम बेसिक से हम इस लेक्चर को करेंगे, तो एक एक की हम यहाँ पर परिभाषा लिखते चलेंगे। ठीक है, आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए आवेश की सर्वप्रथम बात करते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है भैया? देखिए, आवेश मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि आवेश क्या है। पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या उसका अनुभव करता है। ठीक है, लिखिए, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत क्षेत्र जिसके कारण उसमें विद्युत क्षेत्र अथवा देखिए चुंबकीय क्षेत्र, यह क्या है हमारा? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या उसका अनुभव होता है या उसका अनुभव होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो उसको छोड़ो। देखो इधर यहाँ पर क्या है, पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र विद्युत का वह चारों तरफ का क्षेत्र जहां पर आवेश का अध्ययन किया जा सके, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत का वो चारों तरफ का क्षेत्र जहां पर आवेशों का अध्ययन किया जा सके, वो हमारा क्या है भैया? विद्युत क्षेत्र है। वो हमारा विद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए आवेश, चलिए अभी बात करते हैं, अभी उदाहरण लेंगे। ठीक है, तो आवेश हम लोगों को समझ में आया कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत का वह चारों तरफ का क्षेत्र जहां पर आवेशों का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, अथवा चुंबकीय क्षेत्र जहां पर आवेशों का अध्ययन किया जा सके, चुंबक के वह चारों ओर का क्षेत्र या उसका अनुभव होता है, उसे हम आवेश कहते हैं। ठीक है, अब आवेश की बात करेंगे कि आवेश दो टाइप के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। तो आवेश अब लिख लेंगे। अब ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं आवेश की। आवेश, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझना। जो आवेश होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है धनावेश, धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है, ऋणावेश। ठीक है, धनावेश क्या होता है? प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता भी है। ठीक है, ऋणावेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन कैसा होता है? अगतिशील होता है, गति नहीं कर सकता, अगतिशील होता है। ये बात आप याद रखना। ये क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं भैया? गतिशील होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इनका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? लिख लेंगे,
यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्लस में उधर माइनस में, ठीक है, तो प्लस 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, ठीक है, ये हमारा इतना है। यहाँ पर माइनस हम लगा देंगे, -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, ठीक, इतनी बात। दूसरी बात, अगर हम धनावेश का द्रव्यमान लिखना चाहिए, द्रव्यमान लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। इसका द्रव्यमान क्या होता है, चलिए बात करते हैं, ऐसे लिखना चाहे तो भी हम लिख लेंगे, लेकिन पहले इसमें कुछ बात करते हैं। क्या बात करते हैं, धनावेश क्या होता है हमारा, प्रोटॉन होता है। ऋणावेश क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन होता है, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। ये प्रोटॉन आगतिशील होता है, इसलिए चक्कर नहीं लगाता है, नाभिक में पाया जाता है, ठीक है। इसका जो है, ये क्या है भैया, एक इलेक्ट्रॉन आवेश, आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है। लेकिन ये आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश किस वैज्ञानिक ने दिया है, कैसे दिया, तो इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो एक थे मिल्कन, मिल्कन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, मिल्कन के तेल बूंद प्रयोग से ये आया, ठीक है। कैसे है, मिल्कन के, ये क्लास 10th तक पढ़ाया जाता, लेकिन ये नहीं बताया जाता कहाँ तक आया, तो यहाँ पर मैं बेसिक है लेक्चर, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मिल्कन के तेल बूंद प्रयोग से, मिल्कन ने एक तेल बूंद प्रयोग किया, मिल्कन के तेल बूंद प्रयोग से, ठीक है। ये कहाँ से आया भैया, मिल्कन के तेल बूंद प्रयोग से आया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो इसका आवेश का एसआई मात्रक होता है, ठीक है, एसआई मात्रक, पहले हम इसका द्रव्यमान लिख लेते हैं। द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 गुणे 10 की पावर -27 kg होता है प्रोटॉन का। इनका कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की पावर -31 kg होता है, ठीक है। द्रव्यमान हमको याद रखना है, ये हमारा क्या है, द्रव्यमान है, केजी इतने किलो होते हैं, ठीक है। तो इनका द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 की पावर -27 kg होता है। धनावेश का, ऋणावेश का 9.1 गुणे 10 की पावर -31 kg होता है, ठीक है। इतना हम लोगों का क्लियर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे, कुछ बात क्या करेंगे कि इनका एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है भैया। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम, कूलाम होता है, ठीक। कूलाम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका सीजीएस मात्रक भी लिख लेते हैं भैया, सीजीएस, ठीक है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, ठीक है, या फ्रैंकलिन बोल सकते हैं आप, या फ्रैंकलिन, ये सबसे छोटा मात्रक होता है, जो फ्रैंकलिन है या आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है, ठीक है। इतना हम लोग जाने कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम में फ्रैंकलिन, आवेश मात्रक, ठीक है। और भी होते हैं एम्पियर, एक और होता है एम्पियर गुणे सेकंड होता है, ठीक है। ये कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये बात मैं सो अलग लिख रहा हूँ, ये इतनी बात अलग लिख रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। यह अदिश राशि है, मैं मिटाना और बोर्ड को नहीं चाहता, यह अदिश राशि है, ठीक है। आप इसकी बीमा लिखना चाहे लिख सकते हैं, बीमा कितनी होती है, ठीक है, A1, ठीक है। आप इसकी बीमा लिख सकते हैं, क्योंकि आप क्लास 10th में, सॉरी क्लास 11th में पहले चैप्टर मात्रक एवं मापन, उसमें बीमा बहुत ही सारी निकाली गई, मैंने खुद ही बताया है, ठीक है। तो उसमें आप बीमा लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। यहाँ पर आवेश, आवेश दो मात्रक, सॉरी आवेश दो टाइप के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। धनावेश में प्रोटॉन आता है जो कि प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमें नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, प्रोटॉन हमें नाभिक बीच में रहता है, ठीक है। ये जो प्रोटॉन होता है, ये अगर गतिशील होता है, ये गति तो करता नहीं, नाभिक के बीच में होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये नाभिक के चारों ओर गति करता है। दूसरी बात, इस पर क्या हुआ, इनका जो है आवेश कितना होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम।
ये कैसे पता चला, एक मिल्टन वैज्ञानिक थे, भी मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे इन्होंने अपना तेल बूंद प्रयोग किया। ठीक है, लेक्चर बेसिक है तो इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा। ठीक है, जो मिल्टन थे इन्होंने अपने तेल बूंद प्रयोग किया, तेल की बूंदे ली, ठीक, उसमें प्रयोग किया, तो उनसे ये मान मिला। ठीक है, दूसरी बात, ये प्रोटॉन का जो है द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस। ठीक है, दूसरी बात ऋणावेश, इसका द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31 केजी। ठीक लिखा हुआ है। दूसरी बात स्टार पॉइंट में हम बात करेंगे कि आवेश, जो आवेश है, आवेश तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आवेश पदार्थ का गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत क्षेत्र मतलब जहां पर आवेश का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, जैसे कोई बोलता भैया क्या तालाब में एक बड़ा सा तालाब है, उसमें क्या हम करंट लगा दे क्या पूरे तालाब में फैल जाएगा, क्वेश्चन रहता ना, तो वो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो वही बात है विद्युत क्षेत्र, तो उसमें आपको उदाहरण लेकर बताएंगे, लिमिट होती है इसकी। ठीक है, पूरे में नहीं जाएगा, इसकी लिमिट होती है कुछ, जैसे चुंबकीय क्षेत्र, ये भी हम बताएंगे। ठीक है, तो आज इतना जाना। सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम में फ्रैंकलिन, जो हमारा फ्रैंकलिन होता है आवेश का सबसे छोटा। ठीक है, अब दूसरी बात, जो धारा है ये एक अदिश राशि या परमाणु दिशा होती है। ठीक है, ये आप क्लास 9th में एक चैप्टर है मोशन, जिसको बोलते हैं गति, आप उसमें इसको पढ़ा होगा, दूरी विस्थापन इत्यादि सदिश अदिश। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। बीमा निकालना मैंने खुद ही बताया है आपको, क्लास 11 में चैप्टर था मात्रक था मापन, उसमें क्या होता है यहाँ पर मैं इसका पहले लिख ही देता हूँ, एम्पियर गुणे सेकंड। ठीक है, क्या होता है एएस, ई का मात्रक ये होता है एएस। ठीक है, तो एम्पियर। ठीक है, ए का क्या होता है एम्पियर, ए भैया A1। अब देखिए सेकंड का मात्रक क्या होता है समय। ठीक है, तो वही हमारी ये है बीमा को हम ज्यादातर इस ब्रैकेट से दर्शाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अगर ये लेक्चर पसंद में आया था, आज बेसिक लेक्चर था इसलिए मैंने कुछ एकदम बेसिक ही बता डाला। आप अगर प्रॉपर नोट्स बनाना चाहे तो इसको आप नोट्स कर सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक उपलब्ध हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम विद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे। भाई वो पूरी बात आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।